जादुई मोर। एक बार की बात है, एक गांव में चंदन नाम का एक लड़का रहता था। वो घर में अकेले था, उसके आगे पीछे कोई नहीं था। अपना घर चलाने के लिए वो छोटे मोटे काम किया करता था। वो बहुत ही मेहनती था, लेकिन किसी कारणवश वो कहीं पर भी टिक नहीं पाता था। वो बस अमीर होने के सपने देखता रहता था। एक दिन की बात है, वो गांव से शहर की ओर जा रहा था नौकरी ढूंढने। रास्ते में एक नदी दिखी और उस नदी में एक साधु बाबा डूब रहे थे। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मैं डूब जाऊंगा, कोई तो मुझे बचाओ। अरे ये साधु बाबा तो डूब रहा है, इन्हें जाके मुझे बचाना चाहिए। चंदन साधु बाबा को बचाने के लिए नदी में कूद जाता है और साधु को बचा लेता है। आप ठीक तो हैं बाबा जी? तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, तुमने मेरी जान बचा ली। ये तो मेरा फर्ज था बाबा जी। चलिए अब मैं चलता हूँ। तुम क्या काम करते हो और कहाँ जा रहे हो तुम? क्या बताऊं, काम तो बहुत कर लेता हूँ, लेकिन किसी ना किसी कारणवश सफलता नहीं मिलती। इसलिए मैं किसी अच्छी नौकरी की तलाश में शहर जा रहा हूँ बाबा जी। बाबा जी कुछ सोचते हैं और फिर चंदन से कहते हैं, बेटा, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं तुम्हें एक भेंट देना चाहता हूँ। वो क्या है बाबा जी? बेटा, तुम 2 नदी पार करके जाओगे तो तुम्हें एक बहुत बड़ा जंगल दिखेगा। उस जंगल के अंदर एक जादुई मोर रहता है, जिसके पंख सोने के हैं और उनमें हीरे मोती जड़े हुए हैं। अगर तुम उस मोर को ढूंढने में कामयाब हो गए तो तुम्हारे पास बहुत सारा धन आ जाएगा। धन्यवाद बाबा जी, मैं अभी उसी ओर जाता हूँ। चंदन बाबा जी के बताए हुए मार्ग पर चलने लगा और वो 2 नदियां पार करके उस घने जंगल की शुरुआत तक पहुंच गया। लगता है यही है वो जंगल जो बाबा जी ने बताया था। अब जाके मुझे उस मोर को ढूंढना चाहिए। चंदन काफी देर तक जंगल में घूमता रहता है, पर उसे कोई मोर नहीं दिखाई देता। कब मिलेगा मुझे ये मोर? ओह, चलते चलते मेरे जूते फट गए हैं। मैं नए जूते बना लेता हूँ। चंदन जूते बनाने के लिए एक पेड़ की छाल उतार लेता है। इस छाल से अच्छे मजबूत जूते बन जाएंगे, जो फटेंगे भी नहीं। वो अपने झोले में हाथ डालता है और सुई धागा निकाल लेता है। अच्छा हुआ मैंने मेरे झोले में सुई धागा रख लिया था। अब मैं तुरंत अपने जूते बना सकता हूँ। कुछ देर में चंदन ने अपने जूते तैयार कर लिए। मेरे जूते भी बन गए और मैंने आराम भी कर लिया। अब मुझे फिर से मोर की तलाश में जाना चाहिए। जैसे ही चंदन कुछ दूर पहुंचता है, उसे एक आदमी मिलता है। भाई, क्या तुमने यहाँ कहीं जादुई मोर देखा है? नहीं भाई, मैंने तो कोई मोर नहीं देखा। ठीक है, मैं आगे जाके देखता हूँ। अरे भाई जरा ठहरो, तुमने ये जूते कहाँ से लिए, बता दो। ये जूते तो मैंने खुद बनाए हैं। क्या तुम मेरे लिए भी बना सकते हो? इसके बदले में मैं तुम्हें पैसे दूंगा। ठीक है, मुझे 1 घंटा दो, मैं तुम्हें नए जूते बना के देता हूँ। थोड़ी देर में चंदन जूते बनाकर उस आदमी को दे देता है। धन्यवाद भाई, ये लो तुम्हारे पैसे। मैं पास के ही गांव में रहता हूँ और खेती करता हूँ। खेतों में हमारे जूते खराब हो जाते हैं, पर अब से नहीं होंगे। धन्यवाद। चंदन फिर से मोर को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। जैसे ही वो कुछ दूर पहुंचता है, उसे ठंड लगने लगती है। इस इलाके में तो कितनी ठंड है, मुझे अपने लिए एक जैकेट सिल लेनी चाहिए। चंदन जाता है और एक पेड़ के पत्तों से अपने लिए एक जैकेट बना लेता है।
अरे वाह, अब मुझे बिल्कुल ठंड नहीं लग रही। कितना मुलायम और गर्म है ये। चंदन कुछ दूर और जाता है, उसे वहाँ एक लड़का मिलता है। अरे भाई, क्या तुमने यहाँ कोई मोर देखा है? नहीं, मैंने यहाँ कोई मोर नहीं देखा। और भाई, ये जैकेट कहाँ से ली तुमने? ये तो मैंने खुद बनाई है। क्या तुम मेरे लिए भी बना सकते हो? चाहे तो इसके बदले में पैसे ले लेना। ठीक है, तुम 1 घंटा रुको, मैं तुम्हें जैकेट बना के देता हूँ। चंदन जाके उस लड़के के लिए एक जैकेट बना लाता है। ये लो, पहन के देखो। अरे वाह, ये तो कितना गर्म है और मुलायम भी। ये लो इसके पैसे। चंदन फिर से मोर की खोज में निकल जाता है। ओहो, इतने दिन हो गए मुझे भटकते हुए, कोई मोर नहीं मिला। लगता है बाबा जी ने मुझे पागल बना दिया। अब मैं घर वापस जा रहा हूँ, मुझे नहीं चाहिए मोर। चंदन मोर की तलाश छोड़ के वापस अपने गांव की तरफ चल देता है और रास्ते में उसे कुछ लोग मिलते हैं। अरे भाई, मैं तुम्हें कितने दिनों से ढूंढ रहा हूँ। ये मेरे मित्र हैं और इन्हें मेरी जैकेट बहुत अच्छी लगी है। ये लोग भी ऐसी जैकेट बनवाना चाहते हैं। ठीक है, मैं तुम लोगों के लिए बना देता हूँ। चंदन ने उन लोगों के लिए जैकेट बना दी। ये लो, पहन के देखो। अरे वाह, ये तो काफी गर्म और आरामदायक है। ये लो इसके पैसे। चंदन पैसे लेके खुश हो जाता है। अरे वाह, आज कमाई तो अच्छी हो गई, पर ये पैसे भी कम हैं। जैसे ही वो थोड़ा आगे पहुंचता है, उसे वहाँ के कुछ लोग खड़े मिलते हैं। अरे भाई, कहाँ थे तुम? मैं हर दिन तुम्हारी राह देखता था और आखिर आज तुम मिल ही गए। ये मेरे गांव के लोग हैं और ये लोग भी तुमसे जूते बनवाना चाहते हैं, जिसके बदले में सब पैसे देने को तैयार हैं। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए जूते बना दूंगा। चंदन सभी के लिए जूते बनाता है और पैसे लेके वहाँ से चला जाता है। आगे जाके वो एक पेड़ के नीचे सो जाता है और उसे एक सपना आता है। सपने में उसे बाबा जी दिखते हैं। बाबा जी उसे सपने में कहते हैं, बेटा चंदन, वो जादुई मोर तुम्हारे अंदर ही है। उसी की खोज के लिए मैंने तुम्हें उस जंगल में भेजा था। तुम्हारे अंदर जो कला है, जो गुण है, उसी से तुम बहुत अमीर बन सकते हो। जी बाबा जी, मेरी आंखें खुल गई और मैं आपका इशारा भी समझ गया। चंदन ने अपने गांव में जाके एक जूतों और जैकेट की दुकान खोल दी। वो वहाँ पे अलग अलग प्रकार के जूते बनाता, जिसे लेने लोग दूर दूर से आया करते थे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी मेहनत और लगन का इस्तेमाल करना चाहिए, वही हमें सफलता दिला सकती है। चांदी के सिक्के देने वाली गाय। जादुई गाय। एक गांव में रतन और रजत नाम के 2 अमीर किसान रहते थे। उनके पास खेती के लिए बहुत सारी जमीन थी और बहुत सारी गायें भी थी। वो दोनों और गायें खरीदना चाहते थे। उनके पड़ोस में मदन नाम का एक गरीब किसान रहता था। मदन के पास एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा और केवल एक ही गाय थी। मदन के पास जो भी कुछ था वह उससे संतुष्ट रहता था और भगवान को उसके लिए धन्यवाद देता था। देखो, मदन तो बहुत खुश लग रहा है। इतनी गरीबी में ये कैसे खुश रहता है? अगर हम इसकी गाय खरीद लें तो अच्छा रहेगा। एक दिन रजत और रतन मदन की गाय खरीदने के लिए उसके पास आए। कैसे हो मदन? हम तुम्हारी गाय खरीदना चाहते हैं।
इसके बदले हम तुम्हें 10 चांदी के सिक्के देंगे। मदन अपनी गाय को बहुत प्यार करता था और उसे बेचना नहीं चाहता था। मुझे अपनी गाय बेचनी नहीं है, आप लोग किसी और से गाय खरीद लें। मदन के मना करने पर रतन और रजत बहुत गुस्से में आ गए। उन्होंने सोचा कि वो मदन से बदला लेंगे। रतन, मदन ने हमारा अपमान किया है और गाय भी नहीं बेची। हाँ हाँ रतन, हमें अपने अपमान का बदला लेना चाहिए। क्यों ना कुछ ऐसा करें कि वह अपनी गाय बेचने पर मजबूर हो जाए, यही हमारा बदला होगा। अच्छा, कैसे? हम उसकी फसल नष्ट कर देंगे, तो वह क्या खाएगा और क्या गाय को खिलाएगा? उन दोनों ने रात के समय मदन के खेत जला दिए। मदन ने जब यह देखा तो बहुत उदास हो गया। हे भगवान, यह क्या हो गया? अब मैं जीवन यापन कैसे करूंगा? कई दिन बीत गए और मदन का सारा राशन खत्म हो गया। मदन और उसकी गाय दोनों भूखे थे। उसने सोचा, अब मैं गाय को कुछ नहीं खिला सकता, इसे बेच देता हूँ, नया मालिक इसे खाना तो देगा। अगली सुबह मदन गाय और अपनी सारी पूंजी लेकर गाय बेचने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उसने सोचा, मेरे पास केवल 10 सिक्के हैं। रास्ते में कोई चोर या लुटेरा मेरे ये सिक्के छीन लेगा तो बहुत बुरा होगा। मैं यह सिक्के अपनी प्यारी गाय के गले से बांध देता हूँ। थोड़ी दूर जाकर वह एक सराय में आराम करने के लिए रुक गया। सराय के बाहर उसने गाय को बांध दिया और खुद अंदर चला गया। तभी गाय के गले में बंधा चांदी का एक सिक्का नीचे गिर गया। सराय के मालिक ने सिक्का गिरते हुए देखा और सोचा, यह गाय तो चांदी का सिक्का देती है, शायद इसके मालिक को यह बात नहीं पता। क्यों ना मैं यह गाय खरीद लूं? क्या यह गाय आपकी है? जी हाँ, मेरी है। मैं इसे बेचना चाहता हूँ, इसीलिए बाजार ले जा रहा हूँ। अब आपको बाजार नहीं जाना पड़ेगा, मैं इसे खरीद लेता हूँ और इसके बदले मैं तुम्हें बहुत से चांदी के सिक्के दूंगा। बहुत से चांदी के सिक्के? ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। सराय के मालिक से सिक्के लेकर मदन अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर वह चांदी के सिक्के गिनने लगा और सोचा कि यह तो इतने सिक्के हैं कि वह अब एक नई गाय खरीद सकता है। यह तो 500 चांदी के सिक्के हैं। कुछ ही देर में रतन और रजत वहां आ गए और उसके सिक्के देखकर हैरान रह गए। अरे, इतने चांदी के सिक्के तुम्हारे पास कहाँ से आए? ये सिक्के मुझे मेरी गाय बेचने से मिले हैं। भगवान ने मुझ पर कृपा की है और अब मैं बहुत सी गायें खरीदूंगा। रतन और रजत यह सोचकर उदास हो गए कि उनकी योजना उल्टी पड़ चुकी थी। मदन अब अमीर बन चुका था। किसी को नुकसान पहुंचाकर आप खुश नहीं रह सकते। कछुआ और गिद्ध। एक घने जंगल के बीचों बीच एक बड़ा सा तालाब था, जिसमें एक कछुआ रहता था। उसे आसमान में पंछियों की तरह उड़ने की बड़ी इच्छा थी। हर समय वह आसमान में उड़ने की तरकीब सोचता रहता। जंगल के सभी पक्षी उसी तालाब से अपनी प्यास बुझाते थे और फिर आसमान में उड़ जाते। यह सब देख कछुए की भी बहुत इच्छा होती कि वो भी आसमान में उड़ सके,
पंछी आसमान में उड़ते हुए कितने प्यारे लगते हैं। आसमान में उड़ने में कितना मजा आता होगा ना। सफेद बादल, खुला आसमान, पंखों को खोलकर उड़ना कितना मजेदार होगा ना। कछुआ उड़ने के लिए बेचैन होने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे उड़े। दिन प्रतिदिन कछुए की यह इच्छा बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन जब तालाब के किनारे एक गिद्ध पानी पीने पहुंचा तो कछुए को उड़ने का एक समाधान सूझा। गिद्ध भाई, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कैसे हो कछुए? आज तालाब से बाहर घूम रहे हो? हाँ गिद्ध भाई, आपसे बस कुछ बात करना चाहता था। आप तो बड़े बलवान भी हैं। क्या बात है? आज बड़ा मक्खन मार रहे हो। कुछ काम है क्या? वो मेरी एक इच्छा है जो केवल आप ही पूरा कर सकते हैं भाई। इच्छा? वो क्या है? बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? गिद्ध भाई, मुझे आसमान की सैर करनी है। आप ही मेरी इच्छा पूरी कर सकते हैं। मैं? वो कैसे? और तुम्हारे तो पंख भी नहीं हैं, इसलिए तुम आसमान में नहीं उड़ सकते, समझे? अरे भाई, आप अपने बड़े बड़े पंजों में मुझे फंसा लीजिए और ऊपर आसमान में ले जाकर आसमान में छोड़ दीजिए। मैं भी उड़ने लगूंगा। धरती का नजारा देखना चाहता हूँ। भाई प्लीज मेरे लिए ऐसा करो ना। देखो, तुम गलती कर रहे हो। तुम्हारे पंख नहीं है, तुम उड़ नहीं सकते। इससे तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, समझे? कुछ नहीं होगा। मैं जैसा कहता हूँ बस आप वैसा ही करते जाइए भाई। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। कछुए की इच्छा पूरी करने के लिए गिद्ध ने कछुए को अपने पंजों में फंसाकर आसमान में सैर शुरू की और इस तरह कछुए का आसमान में उड़ने का सपना पूरा हो गया। अरे वाह, मजा आ गया। यहाँ से नजारा कितना खूबसूरत है। बादल भी हमारे कितने करीब है। बस आप थोड़ा और ऊपर जाकर अपनी पकड़ ढीली कर दीजिए गिद्ध भाई, फिर मैं भी आसमान में उड़ने लगूंगा। देखो, मैं तुम्हें फिर समझा रहा हूँ, इससे तुम्हारी जान जा सकती है। आप बस अपनी पकड़ ढीली कर दीजिए और बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए। घबराइए मत, फिर देखो मैं कैसे उड़ता हूँ। मुझे कुछ नहीं होगा। गिद्ध के लाख समझाने पर भी कछुआ नहीं माना। गिद्ध ने ऊपर जाकर अपनी पकड़ ढीली कर दी और कछुआ नीचे गिरने लगा। अरे वाह, मजा आ गया। मैं भी उड़ने लगा। बहुत मजा आ रहा है। अरे ये क्या मैं तो गिर रहा हूँ। अरे गिद्ध भाई, बचाओ, मुझे बचाओ। वही हुआ जो गिद्ध ने सोचा था। कछुआ बिना पंखों के भला कैसे उड़ता। अरे ये मैंने क्या किया। गिद्ध भाई ने मुझे कितना समझाया था पर मैंने उनकी एक ना मानी। हाय, वो तो अच्छा है कि मैं अपने इस कवच की वजह से बच गया, वरना आज मैं मर ही जाता। इस तरह कछुए को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने इस बार बहुत बड़ी गलती की थी, लेकिन आगे से ना करने की कसम उठा ली।